नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। नापाक पाक साजिश रचने से बाज नहीं आने वाला। भारत से बुरी तरह से शिकस्त मिलने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब सरहदों पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया के जरिए अटैक करने की फिराक में है। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक ऐसी ही बड़ी साजिश का एक्सपोज हुआ है। आईएसआई ने बाकायदा एक टीनेज स्पाई नेटवर्क बनाया जिसके जरिए वो न सिर्फ बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है बल्कि अपने फायदे के लिए उनसे जासूसी तक करवा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की गहरी साजिश और नाबालिग पर फैलाए जा रहे जासूसी जाल पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, पाक का डर्टी गेम। पाकिस्तान फैला रहा नया जाल। ऑनलाइन ऐप से टीनेजर्स का ब्रेन वॉश। आईएसआई ने बनाया टीनेज स्पाई नेटवर्क। दर्जनों नाबालिग नेटवर्क का हिस्सा। नाबालिगों का जासूसी के लिए इस्तेमाल। पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त मिलने के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अपनी उसी बौखलाहट में वो लगातार भारत के खिलाफ नई साजिशें रच रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से मान चुका है कि वो भारत से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए साजिश रच रहा है। लेकिन उसकी हर साजिश फ्लॉप साबित हो रही है। इस बार उसने सारी हदों को पार करते हुए ऑनलाइन ऐप्स के जरिए नाबालिगों को ब्रेन वॉश करके उनका इस्तेमाल जासूसी करवाने के लिए कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई के एक नए और खतरनाक जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें नाबालिगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ब्रेन वॉश कर शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस बार नाबालिगों को टारगेट कर रहा है और उनकी मदद से भारत की जासूसी करवाने में जुटा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पठानकोट पुलिस ने 15 साल के नाबालिग को आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। उसके मोबाइल से कई गोपनीय जानकारी मिली है। उसके मोबाइल से संवेदनशील जगहों के वीडियो बरामद हुए हैं। पुलिस को यह भी शक है कि मोबाइल हैकिंग के जरिए वो लाइव भी पाकिस्तानी एजेंसियों को सिक्योरिटी लोकेशन बताता था। पूछताछ में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि बच्चा लगातार भारत से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। जम्मू के सांबा जिले के रहने वाले इस लड़के ने पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के नए प्लान का खुलासा किया है। इस खुलासे से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब बच्चों को जासूसी का मोहरा बना रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और इसी वजह से मैं समझता हूँ भारत में बहुत से लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रचार और प्रसार करने में लगे हुए हैं। रील बनाते हैं और कई प्रकार के अपने वीडियोस अलग अलग टाइम के अलग अलग किस्म के वीडियोस बनाकर भेजते हैं। इस बात का असर हमारे यंगस्टर्स और ख़ास तौर से जो माइनर्स हैं जो कि
15 से 17 साल की, 15 से 18 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि सोशल मीडिया ही और अपने आप को ख्याति प्राप्त करने के लिए यही सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और क्यों है हो ना, क्यों हो भी क्यों ना, इससे बहुत जल्दी पब्लिसिटी मिलती है और बहुत जल्दी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की आईएसआई ने एक प्लान, मुझे लगता है ऐसा प्लान बनाया है कि भारत के यंगस्टर्स को, जो माइनर्स हैं, उनको टारगेट किया जाए और उनके थ्रू जो उग्रवादी गतिविधियां हैं उनके थ्रू करवाई जाएं और सोशल मीडिया के थ्रू उनको तैयार किया जाए। इस खुलासे के बाद पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ गई हैं और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। आईएसआई देश भर में अपना जाल फैला चुका है। उसकी नजर टीनेजर्स पर है और इसमें 14 से 17 साल के नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने 37 से ज्यादा नाबालिगों को जासूसी के नेटवर्क में फंसा चुका है। इनमें 12 पंजाब हरियाणा और 25 जम्मू कश्मीर से हैं। इन बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अनकन्वेंशन एप्स के जरिए निशाना बनाया गया है। आईएसआई ने ऑनलाइन एप्स के जरिए इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर सुरक्षा ठिकानों की तस्वीरें और मूवमेंट की जानकारी जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया। आतंकी संगठनों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जुटाना जैसे काम कराए जा रहे थे। पठानकोट पुलिस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की एजेंसियों के साथ भी जानकारी साझा की है ताकि इस तरह की गतिविधियों में शामिल दूसरे संदिग्धों का पता लगाया जा सके, पाकिस्तान के जासूसी गैंग को खत्म किया जा सके। फोन हैक कर ब्रेन वॉश। आईएसआई बेहद ही शातिराना तरीके से अपनी साजिशों को आगे बढ़ा रहा है। पठानकोट में गिरफ्तार लड़के के फोन को पाक हैंडलर्स ने क्लोन कर लिया था। उसे एक लिंक भेजा गया था जिसे क्लिक करते ही उसका फोन पूरी तरह से हैक हो गया और उसमें मौजूद सभी डेटा आईएसआई ऑपरेटिव्स के पास पहुंच गया। पाकिस्तान की एजेंसियां सोशल मीडिया पर आकर बच्चों को फंसा रही है। बच्चों को इसकी गंभीरता के बारे में पता ही नहीं है। पाक एजेंसियां पहले उनके साथ चैटिंग करती है, फिर बातचीत करती है। इसके बाद उन्हें लालच देकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग और सप्लाई के ट्रैप में फंसाते हैं। अंबाला में भी गिरफ्तारी। इस मामले में अंबाला पुलिस ने भी आईएसआई के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले 6-7 महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था। पुलिस ने बताया कि उसे एक फर्जी महिला फेसबुक प्रोफाइल के जरिए बहलाया गया। आईएसआई की ऑनलाइन जासूसी का दूर तक फैला हुआ है और इसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इस मामले में इस एंगल की भी जांच की जा रही है कि जो जानकारियां साझा की गई हैं, उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। टीनेज स्पाई नेटवर्क। माना जा रहा है कि आईएसआई टीनेज स्पाई नेटवर्क के जरिए ये सारा खेल खेल रही है। टीनेज स्पाई नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप या नेटवर्क है जिसमें 13 से 19 साल के बच्चे मिलकर जानकारी इकट्ठा करते हैं, समस्याओं को पहचानते हैं और कभी-कभी किसी मिशन या मकसद के लिए काम करते हैं। फिक्शन में ये सीक्रेट एजेंट जैसे दिखाए जाते हैं। टीनेज स्पाई नेटवर्क उस व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल के बाद सामने आया है
जिसमें डॉक्टरों और प्रोफेशनल्स को आतंक के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब बच्चों को मोहरा बनाना भारत की सुरक्षा के लिए नई और गंभीर चुनौती बन गया है। हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो कानून है, जुवेनाइल जस्टिस कानून है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और उसका फ़ायदा उठाते हुए, यानी कि 18 साल से नीचे कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो हमारे देश में कानून बड़ा लचीला और बहुत ही उनके लिए सॉफ्ट है। और वो उसका पर्पज़ भी है कि बच्चे नादान होते हैं, उन बच्चों को अगर सख्ती से सख्त कानून का उसको कार्रवाई की गई तो वो उनके लिए आगे भविष्य में उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे भारत सरकार ने बच्चों के लिए कानून को बड़ा ही सॉफ्ट समझा है। उसके लिए सजा का प्रावधान कम है, उसमें उनको कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको अगर कोई अपराध कर भी देते हैं तो उसको सुधार गृह में रखा जाता है। पाकिस्तान का ये टीनेज स्पाई नेटवर्क दिखाता है कि जासूसी का तरीका कितना खतरनाक और शातिराना हो चुका है। बॉर्डर इलाकों में अलर्ट। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे देश में हाई अलर्ट पर हैं। खास तौर से सीमावर्ती इलाकों में नाबालिगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दरअसल ये आईएसआई की नई रणनीति है, जिसमें कम उम्र के बच्चों को आसानी से बहलाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। जांच में पता चला है कि कई किशोरों को आईएसआई ने ऑनलाइन और अनकन्वेंशनल एप्स के जरिए ब्रेन वॉश कर अपने लिए काम पर लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार नाबालिग को सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स ने संपर्क किया। धीरे धीरे उसे भरोसे में लिया और फिर उससे संवेदनशील जानकारी मंगाई जाने लगी। फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि उसे आईएसआई तक किसने पहुंचाया, किस तरह उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसे कौन कौन सी जानकारियां साझा करने के लिए उकसाया गया। सुरक्षा एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। जांच में कई तरह की चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। आईएसआई बच्चों को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईएसआई जानबूझकर बच्चों को टारगेट कर रही है? क्या बच्चे ऑनलाइन की दुनिया में सुरक्षित नहीं रह गए हैं? क्या पेरेंट्स और सिस्टम इसको लेकर अलर्ट भी है? ये वो सवाल है जिसका फौरन हल निकालना बेहद जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। बच्चे सॉफ्ट टारगेट। इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों को जासूस बना रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि वो वाकई में अपने देश की संवेदनशील जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा रहे हैं? इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि आईएसआई अब कम उम्र के बच्चों को आसान टारगेट बना रही है, क्योंकि वे जल्दी बहकावे में आ जाते हैं और उन पर शक भी कम होता है। पाकिस्तान द्वारा ऑनलाइन एप्स के जरिए टीनेजर्स के ब्रेन वॉश के खुलासे के बाद ये साफ हो चुका है कि डिजिटल स्पेस अब कितना खतरनाक हो चुका है। दरअसल कम उम्र के बच्चों को ट्रैप करना ज्यादा आसान है। सोशल मीडिया, गेमिंग एप्स और चैट प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। चैटिंग और बातचीत के जरिए उनकी जरूरतों, मजबूरियों और पसंद की जानकारी ली जाती है। इसी के मुताबिक बच्चों का आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन वॉश किया जाता है। ये मामला नॉर्को टेरर नेटवर्क की खतरनाक रणनीति का हिस्सा है।
इस रणनीति के तहत सीमावर्ती इलाकों के कमजोर और संवेदनशील नाबालिगों को सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल तौर पर गुमराह कर देशद्रोह के लिए उकसाया जा रहा है। गुमराह करना आसान। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर निगरानी की कमी है। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर कंट्रोल नहीं होने के चलते वो हैंडलर के चुंगल में आसानी से फंस जाते हैं। शुरुआत में उन्हें ऑनलाइन दोस्ती, छोटे मोटे काम और पैसों या गिफ्ट का लालच भी दिया जाता है और जब तक वो कुछ समझ पाता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आईएसआई इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बच्चों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाती है। कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी है और कहीं न कहीं जे.एंड.के में इस प्रकार के उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई माइनर है, उनके थ्रू ऐसा उग्रवादी घटनाएं करवाए जाएं, चाहे वो बम ब्लास्ट कराने की बात है, चाहे वो दूसरा RDX या दूसरे एक्सप्लोसिव को एक से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बात है, चाहे वो गन रनिंग की बात है। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि 18 साल से छोटी उम्र के हैं। अगर वो पकड़े भी जाएं तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई ना हो सके। ये हमारे भारत के जो कानून है, लचीला कानून है या थोड़ा सा सॉफ्ट कानून है बच्चों के प्रति, उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की आईएसआई ऐसी कार्रवाई करने में लिप्त है। ऐसी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू और कई जगह से कई बार जो पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ के बाद भी ये मालूम हुआ है और उनसे संवेदनशील जानकारियां निकलवाती है। फोन क्लोनिंग, मैलिशियस लिंक और गुप्त हैंडलर्स जासूसी का नया तरीका है। सतर्कता जरूरी। पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ डिजिटल साजिश और हाइब्रिड वॉरफेयर की कोशिशें तेज हुई हैं। पाकिस्तानी हैंडल भारतीय नागरिकों, खासतौर से युवाओं और रक्षा कर्मियों को सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल हनी ट्रैप में फंसाकर संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश में है। आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस पेरेंट्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर बच्चा अचानक मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, स्कूल जाना बंद कर दे या अनजान ऐप्स या लिंक इस्तेमाल करे तो फौरन उस पर गौर करने की जरूरत है। मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बजाय उनकी एक्टिविटी पर गौर करने से बच्चों को जासूसी जैसे मामलों में फंसने से आसानी से बचाया जा सकता है। जासूसी का पुराना खेल। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए जासूसी का खेल खेलता रहा है। खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने ऑनलाइन हनी ट्रैप का लंबा जाल बिछाया है। आईएसआई पर लंबे समय से हनी ट्रैप के जरिए क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हासिल करता रहा है। हनी ट्रैप एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग साजिश है जहां हैंडलर किसी खास मकसद को साधने के लिए इमोशनल या शारीरिक आकर्षण के जरिए अपने जाल में फंसाता है। मकसद को हासिल करने के लिए लोगों को भरोसा दिलाने के बाद उनसे संवेदनशील जानकारी, दस्तावेज, पासवर्ड या दूसरी गोपनीय जानकारी हासिल की जाती है। कई बार ब्लैकमेल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीन और पाकिस्तान के जासूस खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए हर तरह की जुगत में लगे हैं। इनका पूरा फोकस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और डेटा को निकाल लेने पर है। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। यही कारण है कि सेना पिछले कुछ सालों से लगातार अपने कर्मियों को खास तरह के निर्देश देती आई है। हनी ट्रैप जियोपॉलिटिक्स का साइलेंट वेपन बन चुका है। पाकिस्तान उसी पर अमल कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी घात लगाकर बैठी है। सैन्य कर्मियों को ऑनलाइन टारगेट किया जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके बाद ऐसे मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तानी एजेंटों ने महिला बनकर वर्चुअली भारतीय सैन्य कर्मियों को फंसाया। बातचीत के क्रम में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हासिल की गई। भारतीय वायुसेना मुख्यालय में तैनात एक ग्रुप कैप्टन भी इसका शिकार बन चुके हैं। भारत पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ पूरी तरह से अलर्ट है। हनी ट्रैप में फंसे लोगों को सस्पेंड किया गया, दर्जनों अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए और साइबर सेल की निगरानी बढ़ा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े लेवल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया और जासूसी वाले नेटवर्क को ध्वस्त कर सुरक्षा और जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली। डिजिटल आतंकवाद। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने के लिए एक समर्पित आईटी सेल बनाया है, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गुमराह करने वाली जानकारी दे रहा है। नवंबर 2025 के दिल्ली धमाकों की जांच में खुलासा हुआ कि आतंकवादी पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क के लिए घोस्ट सिम कार्ड और एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद कम्युनिकेशन रूल्स को और सख्त कर दिया गया है। भारत की तरफ से बरती जा रही सख्ती को देखते हुए पाकिस्तान ने अब नया खेल शुरू किया है। अब सैन्य अफसरों के बजाय कम उम्र के बच्चों को टारगेट पर ले रहा है। ये गेम हनी ट्रैप से थोड़ा अलग है, लेकिन ये हनी ट्रैप से ज्यादा खतरनाक है। कम उम्र के बच्चों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान तमाम तरह की साजिशें रच रहा है और इसीलिए बच्चों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान सीमा पर नहीं बल्कि मोबाइल में घुसकर हमला कर रहा है। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।